भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के सभी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए जो चैनल पर वीडियोज है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है JRF अड्डा एप्लीकेशन अपनी और साथ ही साथ JRF अड्डा वेबसाइट भी अपनी, तो आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो दिसंबर वाले के लिए, तो पेड बैच पर भी आप लोग आ सकते। ये कंप्लीट पैकेज है जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी होती है, वीडियो कोर्सेज होते हैं, 22-23 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर सैटरडे को हैंडबुक मिलती है पेपर 2 की, और टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। आर्ग्यूमेंट और कुछ नहीं है, आपके पास में कुछ प्रेमाइस होते हैं, और प्रेमाइस का मतलब होता है कुछ ऐसे डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, है ना, डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ आपके स्टेटमेंट, ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो डिक्लेरेटिव इन नेचर होते हैं, या तो वो ट्रू होते हैं या तो वो फॉल्स होते हैं। इस तरीके के आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा प्रेमाइसेस हो सकते हैं, और उन प्रेमाइसेस के बिहाफ पर आप एक कंक्लूजन निकालते हैं, आप एक निचोड़ निकालते हैं कि भाई ऐसा था, इसका मतलब ऐसा था। जब आप सभी लोग प्रेमाइसेस की मदद से क्या करते हैं, इन्फर करते हैं एक कंक्लूजन को। इन्फर मतलब आप एक कंक्लूजन निकालते हैं, चाहे कोई लॉजिक अप्लाई करके निकाल सकते हैं या किसी भी तरीके से। जब हम लोग कोई इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं गिवन सेट ऑफ प्रेमाइसेस से, तो ये पूरा का पूरा एक साथ क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अगर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, स्ट्रक्चर के अंदर मतलब जो प्रेमाइस ऊपर आना चाहिए था वो नीचे आ रहा है ना, 2 की जगह पता नहीं हम लोगों ने मैम यहाँ पर जो है वो 3 प्रेमाइस ले लिए थे। 3 प्रेमाइस लेने की वजह से हमारे पास में सेट ऑफ सीक्वेंस जो होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं है, कंक्लूजन के अंदर कुछ टर्म्स है जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। यानी कुल मिला के अगर स्ट्रक्चरल एरर है, लॉजिक के नहीं, स्ट्रक्चरल एरर है, जो सही तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया जाता है, तब हम उस टाइप की फैलेसी को क्या कहते हैं, उस टाइप की हम फैलेसी को कहते हैं फॉर्मल फैलेसी। तो पॉइंट यहां पर जल्दी से लिखेंगे, फॉर्मल फैलेसी एक एरर है जो कि किस में आता है, स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों का अराइज होता है। 5 टर्मिनोलॉजीज है, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस। ये 5 चीजें हम लोगों को किसी भी एक पीपीसी आर्ग्यूमेंट में निकालना आना चाहिए, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। सबसे पहले मैं बात करूंगी मिडिल टर्म की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल टर्म ही होता है। मिडिल टर्म जो होता है वो होता है आप लोगों का कॉमन टर्म। ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ऑल बैक डॉग्स आर मैमल। यहां पर मैम अगर आप देखें तो ये जो मैमल है ये यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है, फर्स्ट प्रेमाइस में भी है, सेकेंड प्रेमाइस में भी है, यानी कॉमन है ना। मीडिएटेड वर्ड यही है इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, तो यही आप लोगों की क्या कहलाती है, मिडिल टर्म कहलाती है। दूसरा बात आ जाती है मेजर टर्म और माइनर टर्म की। अगर आप सभी लोगों को मेजर टर्म और माइनर टर्म पहचानना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इनके कंक्लूजन के पास में। ऑल ब्लैक डॉग्स आर वार्म ब्लडेड। किनके बारे में बात हो रही है, किनकी विशेषता बताई जा रही है, ब्लैक डॉग्स की, कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ब्लैक डॉग्स, प्रेडिकेट क्या है, वार्म ब्लडेड। यानी कि बस इतना समझ गए तो बस आप ये भी समझ गए कि मेजर टर्म क्या, माइनर टर्म क्या। आपके कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो आप लोगों का मेजर टर्म होता है, और जो आपके सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का वो आपका माइनर टर्म होता है। दोनों में से जिस प्रेमाइस के पास में माइनर टर्म वो माइनर प्रेमाइस, दोनों में से जिस प्रेमाइस के पास में मेजर टर्म वो मेजर प्रेमाइस। आसान सी भाषा है मैम। अब आपका वार्म ब्लडेड क्या था, मेजर टर्म, यानी कि आपका ऊपर वाला प्रेमाइस मेजर प्रेमाइस, नीचे वाला माइनर प्रेमाइस। अगर ये निकालना आ गया तो फॉर्मल फैलेसी निकालना का बहुत आसान तरीका है जो अपने पास में होगा। कुछ रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करने हैं। बिफोर आई गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को और कुछ नहीं दिखाना चाह रही हूँ। मुझे बस ये बता दीजिए कि ये जो गिवन सेंटेंस आपको है या गिवन आप लोगों का जो पीपीसी आर्ग्यूमेंट है, इसमें जल्दी से मुझे मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस सब प्रैक्टिस करके बता दो। मैम आपने बोला था कि जो आप लोगों की मिडिल टर्म होती है
उसको ढूंढने के लिए किधर जाना होता है मैम? हमको कंक्लूजन में जाना होता है। नहीं जाना होता, कंक्लूजन में तो एब्सेंट होती है। समझ गए ना? कॉमन टर्म ढूंढिए मैम, कॉमन टर्म। कॉमन टर्म होनी चाहिए थी, कैट्स है ना, फेलिन्स है, डॉग्स है, केनाइन्स है। मैम इसके अंदर तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसके अंदर तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अरे समझ में आया क्या? जब ऐसा घपला हो जाए, जब ऐसा घपला हो जाए कि कॉमन टर्म ही नहीं है, अभी अभी आपने बोला था कि ये होना चाहिए था मीडिएटेड। मीडिएटेड मतलब मैम इनके बीच में कोई जुड़ाव होना चाहिए, कॉमन टर्म होना चाहिए था, और होना चाहिए था डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। मैम डिडक्टिव तो ये है पर मीडिएटेड नहीं है। क्यों नहीं है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए थी। टोटल टर्म्स मेरे पास में 3 ही होती है, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म। अब आपने ये फोर्थ कौन सी लगा दी? तो ये क्या है मैम? ये स्ट्रक्चर की गड़बड़ी है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर की गड़बड़ी को अपन क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ 4 टर्म बोलते हैं। हमारे पास में कुछ टर्म्स होती है जैसे कि ऑल, जैसे कि नो, जैसे कि नन, जैसे कि ईच, जैसे कि एवरी, और जैसे कि नॉट, जैसे कि डिड नॉट, या इनके कोई भी सिनोनिम। सही है? ये जो आपके सिनोनिम आ रहे हैं, ये सारे के सारे अगर आपके किसी भी टर्म से पहले लिखे हों तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। अगर ये सारी की सारी टर्म्स आपके किसी भी टर्म के पहले लिखी हो तो उन सभी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ट्रिक है, ये पहचानना है। पर इसमें भी कुछ टर्म बहुत खास है, जैसे कि नो टर्म, जैसे कि नन टर्म। क्यों खास है? क्योंकि ये जो है ये हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी संग लेके डूबेंगे वाला सिनेरियो होता है। अगर आप सभी लोगों का सामने ऐसा स्टेटमेंट लिखा है ना कि नो डॉग इज ह्यूमन, है ना, ऐसा लिखा है। मैंने क्या बोला? जिस टर्म के आगे लिखा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये डॉग के पहले लिखा है तो डॉग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा मैम। समझ में आया ना? जिस भी टर्म के आगे लिखा है, पहले लिखा है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डॉग तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। पर ये नो, मैंने क्या बोला? नो या फिर नन, ये कैसे होते हैं? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी संग लेके डूबेंगे। सब्जेक्ट को तो डुबाया ही डुबाया, प्रेडिकेट को भी डुबा दिया, यानी कि डॉग भी डिस्ट्रीब्यूटेड और ह्यूमन भी डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट फैलेसी मैं आपको पढ़ा रही हूं, वो आपकी फैलेसी होती है कि अगर आप सभी लोगों का जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहली बात तो कॉमन होता है। मीडिएटेड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मेन हीरो कौन है? पूरी पिक्चर का, फॉर्मल फैलेसी का मेन हीरो कौन होता है? मिडिल टर्म। वो जो मिडिल टर्म है ना, उसका ये मर्जी है कि मैं दोनों में से किसी एक प्रेमाइस के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूटेड होऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं खेल रहा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा, आपकी मिडिल टर्म ढूंढिए। मिडिल टर्म है फिश। देखो, ऑल शार्क्स आर फिश, ऑल सैल्मन आर फिश, ऑल सैल्मन आर शार्क्स। इस सिस्टम के अंदर फिश आप लोगों की मिडिल टर्म, सैल्मन आप लोगों की माइनर टर्म, और शार्क आप लोगों की मेजर टर्म। आगे बोलेंगे मैम कि ये आप लोगों का मेजर प्रीमाइस, ये आप लोगों का माइनर प्रीमाइस, ये आप लोगों का कंक्लूजन। मैम सीन ऐसा है, ये जो फिश है ना, फिश, ये है मिडिल टर्म। यहां तक तो ठीक था। आगे गड़बड़ क्या है? आगे गड़बड़ ये है कि इनके आगे क्या लिखा है, इसके पहले क्या लिखा है, इसके पहले आर लिखा है, इसके भी पहले आर लिखा है। यानी कुल मिला के ना तो इनके आगे ऑल लिखा है, ना इनके आगे नो लिखा है, ना इनके आगे नन लिखा है, ना इनके आगे नॉट लिखा है, ना ईच लिखा है, ना एवरी लिखा है, ना डिड नॉट लिखा है, ना आरंट लिखा है। कुल मिला के ये दोनों ना तो मेजर प्रेमाइस में ना ही माइनर प्रेमाइस में आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं। यानी कि यहां पर जो मिडिल टर्म है वो क्या नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दोनों में से किसी भी प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
अगर ऐसा होता है तो फॉर्मल फैलेसी आती है, जिसका नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी। नेक्स्ट आप लोगों की होती है इलिसिट टाइप ऑफ फैलेसी। एग्जाम्पल भी देख लो। मैं सबसे पहले कंक्लूजन के पास जाऊंगी और उसको बोलूंगी कि भाई साहब थोड़ा बताइए जी, बता देंगे भाई साहब, कहेंगे हम माइनर टर्म है, कहेंगे हम मेजर टर्म है, सही है मैम। ये लिखा है सम, हटाओ भैया, केस ही नहीं है, इलिसिट माइनर तो हो ही नहीं सकता। मैम ये लिखा है नॉट, अच्छा जी नॉट लिखा है मतलब मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तो मेजर प्रेमाइस के पास पहुंचो। मेजर प्रेमाइस के अंदर ऑल हॉर्सेस लिखा है तो हॉर्सेस तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर एनिमल्स लिखा है यानी कि एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नहीं है तो राम राम, राम राम मतलब इलिसिट मेजर। क्यों? कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड था पर प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखो ऑल एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनिमल सब्जेक्ट है कंक्लूजन का, यानी कि ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, माइनर टर्म। अब यहाँ पर माइनर प्रेमाइस में जाके देखिएगा, एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, होना चाहिए था, नहीं है, यानी कि इलिसिट माइनर टाइप की फैलेसी आ गई है। रूल नंबर 4 ये कहता है, आपके पास में आ गया है एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी। एक्सक्लूसिव फैलेसी क्या कहती है कि अगर आप सभी लोगों के पीपीसी के अंदर जो आपके प्रेमाइसेस हैं, दोनों के दोनों प्रेमाइसेस कैसे हैं, नेगेटिव हैं। जैसे यहाँ देखो नो लिखा है, नेगेशन है, यहाँ भी क्या लिखा है, नॉट लिखा है, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। जब दोनों के दोनों प्रेमाइसेस आपके नेगेटिव हैं तो आप जो है वो कंक्लूजन के अंदर क्या बात करोगे कि कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। आप कभी भी किसी भी दो नेगेटिव प्रेमाइसेस से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर निकल रहा है जबरदस्ती तो एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी आ जाती है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि दोनों में से कोई सा भी प्रेमाइस अगर नेगेटिव है तो जो आपका कंक्लूजन है वह भी नेगेटिव होना चाहिए। ये भी है एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, एक्सक्लूसिव प्रेमाइस का। अगर दो में से एक प्रेमाइस नेगेटिव है, यहां तो मैं दोनों की बात कर रही थी, पर दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव ही आना चाहिए मैम, अगर नहीं है तो अफर्मेटिव कंक्लूजन फैलेसी आप लोगों की आ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों का जो रूल है वो देखिए क्या कहता है, वो कहता है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी के बारे में। अगर आपके पास में दो यूनिवर्सल प्रेमाइसेस हैं, क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास में दो यूनिवर्सल प्रेमाइस हैं तो आप उससे पर्टिकुलर केस को नहीं कंक्लूड कर सकते,